नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो अभी हम बात करने वाले कोरिलेशन के बारे में। बी फार्मेसी सेमिस्टर 8 यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? तो बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। सिंपल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, और हमारा अभी यूनिट जो फर्स्ट है तो खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का कोरिलेशन। वो वेरी सिंपल टॉपिक है, तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो एंड तक जरूर देखना, सिंपल टॉपिक है। शॉर्ट नोट्स भी आपको इस वीडियो के अंदर अवेलेबल कर दिया है। तो भी अब तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप आसान तरीके से हमारी वीडियो देख सकते हो। तो कोरिलेशन लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स यूनिट फर्स्ट का। तो चलो देख लेते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कोरिलेशन होता क्या है? को रिलेशन, ओके, को रिलेशन। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस कितना है, रिलेशनशिप कितना है, तो उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर ये वेरिएबल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए सेकंड रिलेशन आप यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। 10, 20, 30, 40। तो ये हो गए दो वेरिएबल्स फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इसके बीच रिलेशनशिप, ओके, कितना रिलेशनशिप है, कितना इसके बीच में डिफरेंस है, तो उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। ओके, इसके बीच में कितना डिफरेंस है उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। वेरिएबल्स ए और वेरिएबल्स बी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है और कितना रिलेशनशिप है, उसी को हम उसी को हम कोरिलेशंस कहते हैं। ओके, समझ में आ गया कोरिलेशन। नेक्स्ट देख लीजिए टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, उसे देख लेते हैं। चलो, based on the direction of change of variables, based upon the numbers of variable studies, or based on constancy of the ratio of change between the variables. तो चेंज ऑफ द वेरिएबल्स, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। The constant based upon the constancy of the ratio of change between the variables, linear correlation और non-linear correlation। तो सबके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन भी हम देखने वाले हैं। तो टॉप हमारे जो बुक है तो बुक के अंदर दिया गया है टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो चलो देख लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन फर्स्ट जो टाइप है, तो उसके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जो भी हमारे टू वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स ए और वेरिएबल्स बी, वो ये सेम ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। ओके, मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो उसी को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो नेगेटिव कोरिलेशन हम किसे कहेंगे? एब्सोल्युटली राइट, व्हेन द वेरिएबल्स व्हेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए टाइप सेकंड, बेस अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीज। उसके अंदर सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। तो सिंपल कोरिलेशन कैसे कहते हैं? इफ ओनली टू वेरिएबल्स आर टेकन फॉर द स्टडी। अगर हम दो ही वेरिएबल्स लेते स्टडी करने के लिए, तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर क्या होता है? मल्टीपल मतलब ज्यादा होगा। ओके, इफ देयर आर मोर देन थ्री वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली। थ्री से ज्यादा वेरिएबल्स अगर हम लेते हैं स्टडी के लिए, तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और पार्शियल रिलेशन कोरिलेशन किसे कहते हैं? इफ देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स बट ओनली टू वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड। यहाँ पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हम दो ही वेरिएबल्स यहाँ पर ले लेंगे स्टडी के लिए, उसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर कोरिलेशन मेथड से फ्रेंड्स, मेजर करने के लिए कोरिलेशन मेथड कौन सी मेथड है यहाँ पर? तो कार्ल कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो मेथड्स है वहां पर हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं कोरिलेशन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बुक के अंदर दिया गया है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला दिया गया है, तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट
मल्टीपल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 और 3 से ज़्यादा को वेरिएबल्स का यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, उसी को मल्टी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका फॉर्मूला भी दिया गया है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर वाई एक्स वन आर स्क्वायर वाई एक्स टू माइनस 2r वाई एक्स वन इंटू आर वाई एक्स टू इंटू आर एक्स वन वाई वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर x1 x2 where ry x1 is equal to correlation coefficient y and x1, ry x2 is equal to correlation coefficient for y and x2 and lastly क्या है r x1 x2 is equal to correlation coefficient for x1 and x2। तो मल्टीपल कोरिलेशन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। कोरिलेशन जो टॉपिक था तो यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके अंदर आपको 2 फार्मूले याद रखना है फ्रेंड्स। फर्स्ट हो गया जो कार्ल पार्किंसन कोएफिशिएंट है उसका फार्मूला, और मल्टीपल कोरिलेशन फार्मूला। वो जो 2 फार्मूला है तो वो 2 फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा बायोस्टैटिक का फर्स्ट यूनिट यहाँ पर खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो अभी हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।